15 तारीख का दिन भी समझ लीजिए क्या है मकर राशि वालों के लिए। रविवार का दिन है। इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहे हैं। पंचम भाव से निकलकर शुक्र शनि विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज आपके षष्ठ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति को पहले ही अस्त कर चुके हैं और बुध उनके आघोष से बाहर निकल चुका है, और तो इसके कारण से बृहस्पति अस्त है लेकिन बुध उदय होकर चल रहे हैं। ध्यान रखना, शारीरिक तौर पर थोड़ी सी कमजोरी इन दिनों आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा इच्छा ज़्यादा रहेगी लेकिन आलस थोड़ा भरमार रहेगा, काम करने का मन, शारीरिक दौर्बल्य का शिकार आप होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नित्य प्रति अच्छे मल्टीविटामिन्स अवश्य लेने का प्रयास करें। थोड़ी ताकत शरीर में कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए दूध इत्यादि पौष्टिक आहार का पूरा प्रॉपर सेवन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो शारीरिक दौर्बल्य इन दिनों पूरे 1 महीने तक आपको परेशान कर सकता है, तो ध्यान इस बात का विशेष तौर पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, इस दिन हृदय नाम का योग बन रहा है। रविवार के दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हृदय नाम का योग बनता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि पहले दिन ही हृदय नाम का योग बना हो सूर्य के परिवर्तन के साथ, इस दिन यदि उपाय कर लिया जाए नवग्रहों का तो पूरे महीने कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गायत्री का यज्ञ कर लें इस दिन, सूर्य के निमित्त थोड़ा गेहूँ इत्यादि का दान कर लें, और जप मंत्र जप कर लें तो सबसे श्रेष्ठ है, और यज्ञ कर लें तो और परम श्रेष्ठ है। क्योंकि संसार में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह करीब 8 बजे से आरंभ होगा और 11 बजे तक रहेगा। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, भगवती दुर्गा का यज्ञ रहेगा, गायत्री का यज्ञ रहेगा। तो उसमें आप अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से उस यज्ञ को करा सकते हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर से उन पर संपर्क साध सकते हैं आप। 16 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और वो परिवर्तन राहु के साथ चंद्रमा का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। चीज़ें आपके पास में, लेकिन फिर भी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं है। बस थोड़ा विनम्र होकर काम करने का प्रयास करें, सब आपके साथ हैं। अपनी इस भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। जो नरम रहते हैं ना लोग, उनके साथ ही रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर अननेसेसरी मन की हीन भावना को ना रखें। राहु के साथ चंद्रमा जब भी जाते हैं तो मन को थोड़ा सा आशंकित कर देते हैं। थोड़ा विनम्र होइए, माता पिता का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद देकर काम करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके अनुकूल अवश्य होती दिखाई दे रही हैं। और इस दिन बुध महाराज और ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा इमोशनल तौर पे अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करना है। कोई आपके साथ इमोशन के साथ खेलने का प्रयास ना करे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और बात ध्यान रखें, इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं। पंचक के अंदर कहा जाता है कि कौन कौन से कार्य निषिद्ध होते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। दाग इत्यादि कर्म करना, लकड़ियों को एकत्र करना, तृण का एकत्र करना, छत ना डालना।